हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना से रिलेटेड कुछ बातें, जो कि उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन तो सारा सिलेबस आपके पास है। ये मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी उसमें डाल रखे हैं। आप उसमें थोड़ा सा देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आइडिया लगता है। तो कुछ बेसिक्स टॉपिक मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो उसमें से मैंने पहला टॉपिक लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो आज हम परमाणु संरचना में सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड आपको 3-4 बातें याद रखनी है। और ये बहुत ही बेसिक हमारा सबसे पुराना मॉडल होता है या सिद्धांत है, जो कि हमें परमाणु की संरचना के बारे में कुछ बातें ये बताता है। तो देखिए क्या कहता है, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो पहला बिंदु इसका क्या है कि भाई जो हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब होता है अविभाज्य कण होता है। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है और जिसको हम क्या कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ना इसको खत्म कर सकते हैं, कब, इन ए केमिकल रिएक्शन। तो कहने का मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या जो भी हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है उसके दौरान ना ही परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस बात को द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि एटम क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल है। ये कहा था डाल्टन ने। हालांकि बाद में ये बात फेल हो गई थी और एटम को डिवाइड करते हैं 3 पार्टिकल्स में, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बाद में फेल हो गई थी जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अगला बिंदु है हमारा, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे सारे के सारे पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हमारे आसपास जो भी हैं वो सब के सब परमाणु से मिलकर बने हैं। तीसरा बिंदु है हमारा कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, जितने भी एक तत्व के एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट के परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे समान होते हैं। किसमें, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। यानी कि जैसे मैंने कहा कि भाई नाइट्रोजन के परमाणु, तो नाइट्रोजन के जो भी परमाणु होंगे, जितने भी होंगे, उनकी रासायनिक जो भी गुण होंगे और उनके भार क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मैंने अगर नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे, ये हमारा तत्व है, एलिमेंट है, इसके जितने भी परमाणु होंगे सभी का क्या होगा, भार और रासायनिक गुण क्या होंगे, सभी समान होंगे। ठीक है। और दूसरा इससे रिलेटेड अगला पॉइंट है कि जो हमारे अलग अलग तत्व होते हैं, जो हमारे अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे एक हमारे पास हो गया कार्बन और दूसरा हो गया नाइट्रोजन, तो इनके जितने भी एटम्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे और उनके भार भी अलग होंगे। जैसे अगर हम इनके मास की बात करें तो नाइट्रोजन का मास जो होता है 14 होता है और नाइट्रोजन का 14 और कार्बन का 12 होता है। ठीक है। और इस कार्बन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी इसके एटम की, और नाइट्रोजन के एटम की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो ये हमारा होता है सबसे पहला मॉडल, किसका, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो 3-4 बातें इसमें सिंपली याद रखनी है कि भाई परमाणु सबसे छोटा कण होता है किसी पदार्थ का, यानी कि एटम जो है क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। दूसरा है कि जो हमारा एटम होता है उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन में। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि हमारे जितने भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी सभी के मास और केमिकल प्रॉपर्टी समान होती हैं, और जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स की मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो ये हमारा पहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होता है। ठीक है। हालांकि इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक क्या है कि डाल्टन ने कहा कि हमारे जितने भी परमाणु होगा, परमाणु सबसे छोटा कण होता है, लेकिन या स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरी हुई, तो जिसके द्वारा ये हो गया कि भाई एटम को फिर से डिवाइड किया जा सकता है। एटम इंडिविजुअल या अविभाज्य कण नहीं होता है। एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये हमारा पहला एक बेसिक सा टॉपिक इसमें से हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड टॉपिक जो हमारा यहाँ पर से है वो है एटॉमिक मॉडल यानी परमाणु मॉडल। ये क्या है हमारे परमाणु मॉडल। अब
परमाणु मॉडल क्या होते हैं? परमाणु मॉडल वो होते हैं जो क्या होते हैं, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए यूज किए जाते हैं कि भाई परमाणु कैसे, उसके अंदर कण स्थापित है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है, न्यूट्रॉन कहाँ पर है, उस चीज को समझाने के लिए कुछ मॉडल साइंटिस्टों ने दिए, जिसमें सबसे पहला आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और तीसरा आता है बोर का परमाणु मॉडल। इनको आप सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। इसके पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस किसने की थी, ठीक है। इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इसके लिए ट्रिक है ईट पर नाच, ईट पर नाच। ईट मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, जो कि पहला परमाणु मॉडल है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। दूसरा प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। और तीसरा न्यूट्रॉन की जो खोज की थी, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। देखिए आपको इससे ये भी याद रखेगा कि पहला थॉमसन का परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, ठीक है। अब एक चीज और समझ सकते हैं कि प्रोटॉन के साथ साथ जो न्यूक्लियस की खोज यानी नाभिक की खोज जो की थी वो भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने, कि परमाणु के नाभिक कैसा होता है या क्या होता है, ये बातें रदरफोर्ड ने बताई थी। तो आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। अब यहां से हम थोड़ा सा इनके मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब हमें पहले जो है हमारा पहला मॉडल यहाँ पर या पहला जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने ये कहा कि परमाणु अविभाज्यकरण है, जो एटम है वो इंडिविजुअल है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोज हुई, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो हमें ये पता चल गया कि भाई परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है, मतलब परमाणु के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन सबकी स्थिति कहाँ पर है परमाणु के अंदर, वो किस जगह पर है, उस चीज को समझाने के लिए एटॉमिक मॉडल्स आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थॉमसन परमाणु मॉडल या थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन या टॉमसन जिनको बोलते हैं, इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारा सिंपल सा, देखो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखा नहीं पाऊंगा, तो आप लोग जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते जाना। तो देखो इनने क्या बोला कि जो हमारा परमाणु होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एज लाइक वाटरमेलन होता है, ठीक है। कैसा होता है? तरबूज के जैसा। इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या? वाटरमेलन मॉडल, या फिर इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल, PULM होगा शायद, PULM, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। पुडिंग क्या होती है? जैसे हमारा जो हम लोग बेकरी में वो खाते हैं पेस्ट्री वगैरह, उसमें छोटे छोटे चेरी वगैरह रखे रहते हैं, उसको पुडिंग बोलते हैं। अच्छा, पहले समझो सिंपल सा मॉडल है। वाटरमेलन मॉडल क्या है कि भाई हमारा जो परमाणु होता है वो तरबूज के एज लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आधा कटा हुआ तरबूज है, तो उसमें अंदर हमारे इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेड वाला पार्ट, एक होता है हमारा रेड पार्ट, ठीक है। तो रेड पार्ट जो यहाँ पर इंडिकेट करता है वो कौन सा? वो एडेबल जो पार्ट है, यानी खाने वाला जो भाग है, वो रेड पार्ट। उनने बोला कि वो क्या होता है? वो धनात्मक भाग होता है, यानी पॉजिटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट यानी ये क्या होता है? ये प्रोटॉन वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या कहा उन्होंने कि जो हमारे जो छोटे छोटे बीज इसके अंदर धसे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इसी तरह परमाणु के अंदर पाया जाता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे बीज, इसके अंदर सीड क्या है? वो नेगेटिव पार्ट होता है, और नेगेटिव पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा मॉडल है। इसको हम वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं और या फिर प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि ये तरबूज की तरह हमारा
परमाणु होता है जिसमें धनात्मक भाग जो होता है वो तरबूज का लाल वाला भाग होता है, और जो उसके अंदर बीज जो धसे हुए थे वो नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। ये कहा किसने? थॉमसन ने। उसके बाद इसमें उन्होंने क्या बताया कि जितना ज्यादा एटम के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके बराबर ही होता है। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन का परमाणु के अंदर, उतना ही नेगेटिव चार्ज किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का परमाणु के अंदर। यानी कि इसका मीनिंग ये निकला कि जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब परमाणु जो है एक उदासीन कण होता है। ये किसने बताया था? ये थॉमसन ने बताया था। ठीक है, तो सिंपल सा मॉडल है, ये बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, सिंपल सा मॉडल है। इसके बाद हम इसमें इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान में रखना है कि एटम हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो भागों से मिलकर बना होता है। पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन जो है वो इसका रेड वाला पार्ट, और नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर सीट की तरह रहते हैं। तो ये हमारा हो गया थॉमसन परमाणु मॉडल। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया था। उसके बाद हमारा जो ज्यादा इससे बेहतर मॉडल है वो कौन सा है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो हमारा जो सेकंड परमाणु मॉडल है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी, थिन गोल्ड फॉइल यानी पतली क्या ली थी? सोने की पन्नी ली थी, सोने की पन्नी। ठीक है, और उन्होंने दूसरी चीज़ क्या था? इसका अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उनसे क्या किया था? इस सोने की पन्नी पर बम्बार्डमेंट किया था। यानी उनसे इस सोने की पतली पन्नी पर जो है अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया था, टकराया था। तो देखिए थोड़ा सा सेटअप कैसा था उनके परमाणु मॉडल का। उन्हें अल्फा कण लिए थे, और मैं यहाँ पर एक ही परमाणु को बना करके दिखा रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे दिखा सकते हो। तो उन्होंने थिन फॉइल ली, सोने की पन्नी। देखो कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से। तो सोने की पन्नी भी किससे मिलकर बनी होगी? परमाणु से मिलकर बनी होगी। और पतली इसलिए ली ताकि हमारे जितने भी अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो इस पर रुके ही, केवल रुक ही ना जाए। जो पास होने वाले पास हो जाए, जो रुकने वाले हैं रुकें, और जो डिफ्लेक्ट होने वाले वो डिफ्लेक्ट हो जाए। तो इन्हें क्या किया? यहाँ पर गोल्ड फॉइल ली, और जो है इधर से क्या कराया? उन्हें अल्फा पार्टिकल्स का इसमें पास कराया, और इधर उन्होंने देखने के लिए एक फोटोग्राफिक प्लेट जो है यहाँ पर लगा ली थी। इधर पे क्या लगाया उन्होंने? इसको मिटा देता हूँ। इधर उन्होंने लगा लिया एक यहाँ पर को लगा लिया उन्होंने क्या? फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ताकि जो भी कण यहाँ पर टकराए तो एक स्पॉट यहाँ पर बन जाए। तो हुआ क्या? उन्होंने इधर से हाई स्पीड में जो है अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से भेजे। और अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्फा पार्टिकल धनात्मक आवेश वाले यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, और ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जब इनको भेजा तो क्या हुआ? तो इसके बाद इन्हें दो तीन चीज़ें यहाँ पर से दिखी। क्या क्या दिखा इनको? कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे बिना डेविएट हुए सीधे सीधे क्या निकल गए? इस परमाणु के या इस सोने की पन्नी के पार निकल गए ऐसे। ठीक है, क्या सीधे यहाँ क्या निकल गए? पार ऐसे निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा कण कहाँ क्या हुए? सीधे पार निकल गए, है ना? पास्ड अनडेविएटेड, अनडेविएटेड यानी सीधे सीधे क्या हो गए? ज़्यादातर अल्फा कण क्या हो गए? सीधे सीधे क्या कैसे निकल गए? पार हो गए। ठीक है, या फिर कह सकते हो पास्ड स्ट्रेट। ठीक है, पास्ड स्ट्रेट। उसके बाद कोई क्या हुआ? कुछ कण जो है क्या हुआ? कुछ कण गए और कुछ डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गए। ठीक है, कुछ ऐसे कण गए और क्या हो गए? सम पार्टिकल्स क्या हो गए, या सम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टेड। ठीक है, मोस्ट क्या हुए? मोस्ट तो सीधे चले गए। ठीक है, और सम क्या हुए? कुछ क्या हुए? डिफ्लेक्टेड हो गए।
डिफ्लेक्टेड मतलब अपने रास्ते से क्या हो गए, मुड़ गए। और लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, सीधे टकरा के 180 डिग्री पर क्या हो गया, वापस मुड़ गया, 180 डिग्री पर वापस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से आपने सॉरी रदरफोर्ड ने यहाँ पर से क्या 3 चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट में देखी। पहला कि अगर हम सोने की पतली पन्नी से क्या करते हैं, अल्फा कणों को पास करते हैं, तो ज़्यादातर अल्फा कण क्या होते हैं, सोने की पन्नी से सीधे पास हो जाते हैं। पहला ये चीज़ देखी। दूसरा क्या देखा उन्होंने, कुछ कण क्या होते हैं, एक एंगल से रोटेट होकर के डेविएट होकर के पास होते हैं, और लगभग 12,000 में से एक कण क्या होता है, सीधे वापस 180 डिग्री पर वापस आ जाता है। तो इन 3 चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कुछ बातें बताई यहाँ पर से। उन्होंने कहा कि क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे पास हो गए, इसका मतलब परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। ठीक है, परमाणु का ज़्यादातर भाग क्या है, खाली है, यानी परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा वैकेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ने ये बोला। इस बात को आप अगर नोट्स के फॉर्म में बनाना चाहे तो लिख सकते हैं। तो पहला इन्होंने देखा कि क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे पास हो गए, इसका मतलब परमाणु का ज़्यादातर भाग खाली है, इस वजह से अल्फा कण बिना किसी चीज़ से टकराए सीधे पार हो गए। दूसरा उन्होंने बोला कि क्योंकि कुछ कण क्या हुए, एक एंगल से रोटेट मतलब डेविएट होकर के बाहर हुए, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अल्फा कण क्या होते हैं, धनात्मक चार्ज होते हैं, और जो भी धनात्मक या जो जितने भी समान आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर को धकेलते हैं। अब जैसे अल्फा कण क्योंकि धनात्मक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ धनात्मक भाग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्फा कण दूर की तरफ धकेल दिए जा रहे हैं। इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ अल्फा कण जो है क्या हुए, डेविएट हो गए। इसका मतलब परमाणु के अंदर एक धनात्मक भाग है, यानी पॉजिटिव पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको प्रोटॉन उन्होंने नाम दिया। इसी को क्या दिया, प्रोटॉन नाम दिया। तीसरा उन्होंने बोला कि क्योंकि 12,000 में से एक पार्टिकल जो है वो क्या आ गया, सीधे वापस आ गया। इसका मतलब जो परमाणु का द्रव्यमान है वो एक छोटी सी जगह में है, छोटी सी जगह में, इतनी सी जगह में, इसी वजह से तो क्या आ रहा है, सीधे ये कण जो है वापस आ गया। अगर ये द्रव्यमान बहुत बड़े भाग में होता तो बहुत सारे अल्फा कण वापस आ जाते। क्योंकि 12,000 में से केवल एक कण आया, इसका मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान होगा जहाँ पर, वहीं से टकरा के चीज़ वापस आएगी। जो खाली जगह हुई वहाँ से कुछ नहीं आएगा। तो परमाणु का मास जो होता है क्या होता है, एक ही जगह पर, बहुत छोटी सी जगह पर सेंटर्ड है। उसी चीज़ को इन्होंने, इस जगह को उन्होंने नाम दिया नाभिक या फिर न्यूक्लियस। नाभिक या फिर इसी चीज़ को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो है आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि क्या, जब इनने एक्सपेरिमेंट किया तो इनने देखा कि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण डेविएट होके गए, और लगभग 12,000 में से एक कण वापस आया। तो इनने कहा कि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे चले गए बिना कहीं से टकराए, इस वजह से इसका मतलब परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरा, जो कुछ कण जो है डेविएट होके गए, इसका मतलब परमाणु के अंदर एक भाग ऐसा भी है जो कि धनात्मक भाग होगा, और उसी चीज़ को उन्होंने नाभिक नाम दिया, और वहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा बोला। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि क्योंकि कुछ लगभग 12,000 में से एक कण वापस आया, इस वजह से जो हमारा मास होगा परमाणु का, एक छोटी सी जगह पर सेंटर्ड होगा, और उस छोटी सी जगह को नाभिक कहा जाता है। तो ये हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बातें थी, और इन्होंने जो है नाभिक के बारे में भी बताया। ठीक है, और जो है उन्होंने ये भी कहा कि नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, और जब भी वो गति करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी खत्म करते हैं। तो यही इनका ड्रॉबैक भी था कि अगर माना कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते रहेगा, तो बाद में क्या हो जाना चाहिए, वो अपनी एनर्जी लॉस करता रहेगा, तो एक समय बाद क्या हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर ही डिप हो सकता है। इसका मतलब इसकी परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के अंदर समा जाए। ठीक है, तो ये क्या था, इसका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, और घूमने के दौरान वो अपनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करते रहते हैं, जिस वजह से अगर कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होगी और वो नाभिक में समा जाना चाहिए। इसका मतलब परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद सबसे लास्ट मॉडल की बात करेंगे आज हम,
बोर का परमाणु मॉडल। इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप अगर चाहें तो आप जो है एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो जो हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसने नाभिक के बारे में बता दिया और उन्होंने बोला कि चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन वो एक चीज़ नहीं समझा पाए कि परमाणु की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, इस वजह से उनका ड्रॉबैक था। उससे एडवांस मॉडल आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल काफ़ी ब्रॉड भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। इनने क्या बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहली बात तो इन्हें कही कि वो जब भी रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। पहली बात उन्होंने ये बोली कि इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट लॉस इट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी लॉस नहीं करता है। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ठीक है, जैसे पहला जो है हमारा k है, दूसरा ऑर्बिट है l और तीसरा है m, ठीक है। इन्हीं ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इन्हीं ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इनके मॉडल की कुछ खास बातें क्या क्या हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी जब भी गति करता है या घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। दूसरा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स में होते हैं, जैसे पहला वाला ऑर्बिट है तो इसका एक फिक्स एनर्जी होगी, दूसरे वाले की फिक्स एनर्जी होगी, तीसरे वाले की एक फिक्स एनर्जी होगी, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इस दौरान जब भी वो घूमेंगे तो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। ये हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल था। इसमें कुछ एडवांस बातें भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक बातें ये बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी परमाणु मॉडल समझा दिए, यही परमाणु मॉडल होते हैं, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी समझा दी। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस यहाँ पर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी सेक्शन में आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।